हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इविल रेंजर्स के बारे में। अब इविल रेंजर्स को तो हम सब जानते हैं, ये कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जहां पर हमारा इविल रेंजर्स हमारे प्राइमरी रेंजर्स से भी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब इन्होंने शो में पहली बार एंट्री ली तब इन्होंने अपनी पावर का प्रदर्शन किया, और जहां हमें देखने को मिलता है कि ये किस तरह प्राइमरी रेंजर्स को हरा देते हैं और उनको ओवर पावर कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जहां पर हमारे इविल रेंजर ने पूरे शो में एक अलग ही जान डाल दी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और काउंटडाउन शुरू करते हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इविल रेंजर्स का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। तो नंबर 10 पर हमारे पास है SPD ए स्क्वाड रेंजर्स। अब ए स्क्वाड रेंजर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम थी SPD की, या बोले एक परफेक्ट टीम। बी स्क्वाड रेंजर्स के आने से पहले ए स्क्वाड टीम ही अर्थ ब्रांच की SPD को संभालती थी। इन रेंजर्स के पास थे कमाल के सूट्स, कमाल के वेपन, और इनकी लीडर थी एक फीमेल रेड रेंजर। अब एक मिशन के दौरान इनकी टीम यार गायब हो जाती है और बहुत टाइम बाद ये वापस आते हैं, लेकिन अब ये इविल बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने साइड चूज की है एम्परर ग्रम की, और ये उसको ही अब सर्व करते हैं। ये टीम बहुत ज्यादा पावरफुल थी और यहाँ पर हमारी बी स्क्वाड टीम को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इनको हराने के लिए। तो नंबर 9 पर हमारे पास है ब्लेज एंड रॉक्सी फ्रॉम पावर रेंजर बीस्ट मॉर्फर। वैसे तो ब्लेज और रॉक्सी रेड और येलो रेंजर बनने वाले थे बीस्ट मॉर्फर के, लेकिन बॉन्डिंग प्रोसेस में कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से ये इविल रेंजर बन जाते हैं। इस प्रोसेस से ब्लेज और रॉक्सी कोमा में चले जाते हैं, जबकि उनके इविल अवतार्स रेंजर्स को कई मुसीबतों में डालते हैं। ये इविल रेड और येलो रेंजर्स इवॉक्स से अप्रूवल पाने के बाद रेंजर्स को खत्म करने में लग जाते थे। सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि जब हमारे रेंजर्स इविल को हरा देते हैं, उसके बाद रॉक्सी और ब्लेज कोमा से बाहर आते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट सीजन में हमें देखने को मिलता है कि इवॉक्स ने अपने इविल वर्जन ऑफ ब्लेज और रॉक्सी को फिर से जिंदा किया है। अब ये दोनों रोबोट्स हैं और इनके नए कलर हैं ब्राउन और पर्पल। इनके वापस आने से हमारे रेंजर्स फिर से मुसीबत में आ जाते हैं क्योंकि अब इनकी रोबोटिक पावर्स और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एट द एंड हमारे रेंजर्स इनको हरा देते हैं, साथ ही इवॉक्स को भी ठिकाने लगा देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पावर रेंजर सुपर निंजा स्टील के डायमेंशन इन डेंजर वाले एपिसोड से रोबोट टॉमी। अब वैसे रोबोट टॉमी का जो अपीयरेंस था वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि हमारे ओरिजिनल टॉमी ने रोबोट टॉमी को हरा दिया था। और इस एपिसोड में जो फाइट देखने को मिली थी रोबोट टॉमी और ओरिजिनल टॉमी के बीच, वो बहुत ही कमाल की थी, जहां पर हमारे रोबोट टॉमी को बनाया गया था टॉमी ऑलिवर की स्किल को मिमिक करने के लिए ताकि वो हरा पाए ओरिजिनल टॉमी को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारा ओरिजिनल टॉमी अपने बाकी रेंजर्स कलर्स में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था, मॉर्फ हो पा रहा था। इस वजह से उसने इजीली रोबोट टॉमी को हरा दिया। लेकिन इस एपिसोड में रोबोट टॉमी को देखकर यार मजा आया। नंबर 7 पर हमारे पास है वॉइड नाइट। अब वॉइड नाइट एक रेंजर तो नहीं था, लेकिन उसके पास सारा टेक था जो रेंजर्स यूज करते हैं। वो अपने आप को मॉर्फिन ग्रिड से कनेक्ट कर पा रहा था, अपने आप को मॉर्फ कर पा रहा था। इसी के साथ जो उसका सूट था वो भी दिखने में बहुत हद तक पावर रेंजर्स के सूट की तरह था। वॉइड नाइट मेन विलन था पावर रेंजर कॉस्मिक फ्यूरी का, जहां पर यार उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत था। टैरिक यानी कि वॉइड नाइट अपनी वाइफ को सेव करना चाहता था, इसलिए उसको जरूरत थी स्पोरेक्स बीस्ट की, और वो इन्हीं को कलेक्ट कर रहा था। और इसी वजह से वो स्पोरेक्स बीस्ट को चुरा रहा था पावर रेंजर्स से और उनसे लड़ता भी था। वॉइड नाइट के पास सिर्फ कमाल का टैक था और उसने बहुत बार रेंजर्स को हरा भी दिया था। तो नंबर 6 पर हमारे पास है थंडर रेंजर्स फ्रॉम पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म। अब निंजा स्टॉर्म से थंडर रेंजर्स को तो हम सब जानते हैं ये कितने ज्यादा पॉपुलर थे और कितने ज्यादा ओवर पावर्ड थे जब इनका अपीयरेंस हुआ था। यहाँ हमें देखने को मिला था कि लूथोर ने हमारे थंडर रेंजर्स का ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से वो इविल बन जाते हैं और हमारे विंड रेंजर्स से लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे थंडर रेंजर्स इतने ज्यादा ओवर पावर्ड थे कि उन्होंने विंड रेंजर्स को हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन्स, साथ ही मेगाजॉर्ड फाइट में हरा दिया था। लेकिन जब हमारे थंडर रेंजर लूथोर के कंट्रोल से बाहर आते हैं तब उन्हें असलियत का पता चलता है। इसके बाद वो सीरीज से कुछ टाइम तक बाहर थे, लेकिन वो फिर से अपीयर होते हैं और हमारी विंड रेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास हैं साइको रेंजर्स। अब साइको रेंजर्स जो सिर्फ माइंड गेम्स खेलते हैं, इनकी स्ट्रेटेजीज
और उनका हर एक प्लान हमेशा हीरोज को हैरत में डाल देता है। पावर रेंजर इन स्पेस में जब हमने पहली बार साइको रेंजर्स को देखा था तब ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे क्योंकि टीम वर्क का यूज नहीं करते थे और हमारे स्पेस रेंजर्स ने इनको आसानी से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद जब ये लॉस्ट गैलेक्सी में फिर से अपीयर हुए तब इन्होंने अपनी टीम वर्क का यूज किया और रेंजर्स को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी डाला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लॉस्ट गैलेक्सी रेंजर्स भी टीम वर्क का यूज करते थे और एट द एंड हमारे रेंजर्स ने मिलकर इन साइको रेंजर्स को हरा ही दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है इविल ओली फ्रॉम पावर रेंजर डायनो फ्यूरी एंड कॉस्मिक फ्यूरी। वैसे डायनो फ्यूरी में तो हमारा इविल ओली बहुत ही कम समय के लिए हमें देखने को मिला, लेकिन अगर बात करें कॉस्मिक फ्यूरी की तो यहाँ इसने लगभग 90% टाइम एज अ इविल रेंजर रहा। अगर बात करें हम अपने ओली की तो ओली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन जब वो इविल रेंजर बन गया तब उसने पावर रेंजर्स के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रखे। इविल ओली डायरेक्टली सर्व कर रहा था लॉर्ड जेड को और इस वजह से ये चीज पावर रेंजर्स के लिए बहुत बार बड़ी मुसीबत बन जाती थी क्योंकि लॉर्ड जेड की पावर्स और इविल ओली का दिमाग मिलकर रेंजर्स को बहुत बार मुसीबतों में डाल देते थे। इविल ओली के कैरेक्टर को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और अप्रिशिएट किया। तो नंबर 3 पर हमारे पास है व्हाइट डायनो थंडर रेंजर यानी कि ट्रेंट मर्सर। अब डायनो थंडर का व्हाइट रेंजर शुरुआत में इविल रेंजर था और क्या आपको याद है कि यार वो कितनी यूनिक वेपन्स यूज करता था, उसका जॉर्ड कितना कमाल का था और उसने किस तरह से हमारे रेंजर्स की हालत खराब कर दी थी। जब हमने पहली बार व्हाइट डायनो थंडर के इविल वर्जन को देखा था तो हम सब बहुत ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि यार वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड था कि उसने सारे रेंजर्स को अकेले हरा दिया था। जहां हमें लगता था कि रेड रेंजर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसके बावजूद उसने रेड रेंजर को भी 1-on-1 फाइट में हराया, साथ ही हमारे प्राइमरी रेंजर्स को भी हरा दिया। अब इविल व्हाइट डायनो थंडर रेंजर फैंस का हमेशा से ही फेवरेट रहा है, चाहे बात करें उसके सूट डिजाइन की, उसकी स्पीड की, उसकी कॉम्बैक्ट पावर की या फिर उसके अपीयरेंस की। ये सारी चीजें पावर रेंजर फैंस को याद हैं और हमेशा याद रहेंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर और यहाँ हमारे पास है टॉमी ओलिवर द ग्रीन इविल रेंजर। अब टॉमी ओलिवर के ग्रीन रेंजर को तो हम सब जानते हैं, ये पहला इविल रेंजर था और बहुत ही ओवर पावर्ड था। इसने माइटी मॉर्फिन की टीम को बहुत ही गंदे तरीके से हराया था। इसके पास ड्रैगन जॉर्ड भी था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो भी हमारे ओरिजिनल पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड को आसानी से हरा दिया करता था। और उस टाइम पर ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि हम पहली बार एक इविल रेंजर को देख रहे थे जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, जो कि रेंजर्स को हरा दिया करता था। लेकिन इस टाइम पर हमारा टॉमी हमारी रीटा रिपल्सा की कंट्रोल में था। अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ, जहां पर नाम आता है डार्क रेंजर्स का, रोबो रेंजर आर्मी का, रायन मिचेल द टाइटेनियम रेंजर, लॉर्ड ड्रैकन फ्रॉम कॉमिक बुक्स एंड स्पिरिट रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर जंगल फ्यूरी। तो पढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ और यहाँ पर नाम आता है कोरैक का फ्रॉम मिस्टिक फोर्स। अगर बात करें कोरैक की तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोजिंग इविल रेंजर था। इसने शुरुआत में ये बता दिया था कि कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है और अगर सारे रेंजर्स मिलकर भी इस पर अटैक करें तो भी इसको कुछ नहीं होगा। इसका जो मेगाजॉर्ड था वो भी बहुत ही कमाल का था और उसके साथ मर्ज होकर भी ये बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता था। लेकिन सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमें पता चलता है कि कोरैक असल में लीनबो था, जो कि व्हाइट मिस्टिक रेंजर यानी कि उडाना का लॉस्ट हस्बैंड और रेड मिस्टिक रेंजर निक का फादर था और इस वजह से स्टोरी को और ज्यादा डेप्थ मिलती है। और इसके बाद जब हमारा लीनबो फिर से गुड साइड में लौट कर आता है तब वो अपने पर्पल कलर को छोड़कर ब्लेजिंग रेड में ट्रांसफॉर्म होता है। वैसे ये चीज तो माननी पड़ेगी कि कोरैक के कैरेक्टर ने और उसकी जर्नी ने शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। आपकी क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जहां हमने डिस्कस करे टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इविल रेंजर्स फ्रॉम पावर रेंजर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप सबके क्या थॉट्स हैं इविल रेंजर्स से रिलेटेड, वो सब आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।